हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल ब्राउन स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक और ऐसा वीडियो जिसमें आपको मैं देने वाला हूँ टॉप 20 जीके क्वेश्चंस की जो अपनी सीरीज़ चल रही थी उसको आज कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर पार्ट इसका 5 होने वाला है जीके का। तो जिन लोगों ने भी पार्ट 4 तक के जितने भी यहाँ पर वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो उनको जाकर के पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट 5 को देखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है भारत की प्रथम पनडुब्बी, वो भी कैसी, परमाणु की। ठीक है, तो बोला क्या गया कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम था। आपसे बोला गया कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम था। यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं INS चक्र, INS विक्रांत, INS अरिहंत या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देते हैं कि भारत की जो प्रथम परमाणु पनडुब्बी थी उसका नाम था INS चक्र। ठीक है, उसका क्या नाम था, INS चक्र नाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। सेकंड नंबर बोला जा रहा है भारत की प्रथम पनडुब्बी का क्या नाम था। अब देखिए दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, प्रथम परमाणु पनडुब्बी, और यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम पनडुब्बी का क्या नाम था। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम पनडुब्बी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा INS कावेरी। क्या हो जाएगा, INS कावेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम परमाणु पनडुब्बी, तो वहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो मैंने ऊपर आपको बताया है, क्या हो जाएगा, INS चक्र हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। थर्ड नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी पर्वतमाला ऐसी है जो विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, आपको ऑप्शन क्या दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि एंडीज पर्वतमाला, या फिर बोला जा रहा है यहाँ पर यूराल पर्वतमाला, उसके बाद आपको ऑप्शन दिए गए विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा टाइम है, बता सकते हैं आप, जिनको आता हो वो अपने मन में सोच लीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। क्या हो जाएगा राइट आंसर, एंडीज पर्वतमाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे अधिक दूरी कब होती है। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे अधिक दूरी कब होती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी डेट होती है जब सूर्य की दूरी और पृथ्वी की दूरी दोनों की आपस में दूरियाँ बहुत ज़्यादा दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 2 फरवरी, 4 जुलाई, 15 नवंबर या फिर 5 दिसंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 4 जुलाई आती है तब उस दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य की सबसे अधिक दूरी हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। 5th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अद्वैतवाद सिद्धांत किसने लिखा था। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि एक आपने स्लोगन सुना होगा, बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो वो स्लोगन इसी से रिलेटेड है, अद्वैतवाद सिद्धांत से। ठीक है, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। क्या हो जाएगा, शंकराचार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शंकराचार्य जी ने ही अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। 6 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का क्या नाम है। अब आपको बताना है कि एशिया जो है उसके सबसे बड़े रेगिस्तान का क्या नाम है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं थार, सहारा, गोबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोबी। क्या हो जाएगा, गोबी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, गोबी रेगिस्तान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको। 7 नंबर बोला जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का क्या नाम है। आपसे बोला गया विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है, आपको पता भी होगा,
अपने भारत में ही ये मूर्ति मौजूद है जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है, स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम है, जो कि किसकी मूर्ति है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड में फैक्ट बता देते हैं। इस मूर्ति की जो कुल टोटल आपका वेट होता है, वो इस मूर्ति का वेट कितना है आपको ये बता देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका कुल टोटल वेट है आपका 1700 टन। कितना है, 1700 टन इसका कुल वेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि 1700 टन की ये टोटल मूर्ति है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में है, गुजरात राज्य में स्थित है। और कितने फीट ऊंची है, तो 182 फीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, 182 मीटर, सॉरी मीटर है, तो 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन से संबंधित काफ़ी सारे मैंने फैक्ट बता दिए, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 8th नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 मार्च। क्या हो जाएगा, 21 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 21 मार्च को ही विश्व वन दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया स्क्रीन पर 9th नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे क्या बोला गया, एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता देते हैं कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 10th नंबर, बोला जा रहा है डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था। आपको यहाँ पर बताना है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो थे तो उनका देहांत किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर डॉक्टर कलाम जी का देहांत हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 11th नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर काकरोच के खून का रंग क्या होता है। आपको बताना है कि काकरोच जो होते हैं, जिनको तिलचट्टे भी बोला जाता है, उनके खून का रंग कैसा होता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं लाल, काला, नीला या फिर सफ़ेद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा, काला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया स्क्रीन पर 12 नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री गुप्त ने। क्या हो जाएगा, श्री गुप्त ने आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्री गुप्त जो थे उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ बनाता हूँ, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, लेखपाल का हो या फिर यूपीएससी का हो, हर उससे मैं एक एक क्वेश्चन को छांटता हूँ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को पीडीएफ में रखता हूँ। तो मेक श्योर कर लीजिएगा आप लोग कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उन सभी को बिल्कुल अच्छे समझ लीजिएगा। और साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला गया थाईलैंड की राजधानी क्या है। आपको बताना है कि थाईलैंड की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बैंकॉक। क्या हो जाएगा, बैंकॉक। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा बैंकॉक का नाम। तो थाईलैंड जो है उसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 14 नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। आपको यहाँ पर बताना है कि चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो किस विषय से संबंधित है, चिकित्सा, संगीत, युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किस विषय से ये संबंधित पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चिकित्सा। क्या हो जाएगा, चिकित्सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है 15 नंबर, बोला जा रहा
रहा है अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। आप में से काफ़ी बच्चों ने ये पढ़ा जरूर होगा, ये स्लोगन जो है पढ़ा जरूर होगा, अस्तो मा सद्गमय। चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़े हों, लेकिन ये आपको स्लोगन जरूर पढ़ने को मिला होगा, अस्तो मा सद्गमय। तो ये जो स्लोगन है ये कहाँ से लिया गया है, आपको ये बात बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके चारों वेद के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, क्योंकि अस्तो मा सद्गमय जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 16 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि चाय जो है सबसे पहले कहाँ पर बनी थी, चीन में। तो इसका राइट आंसर भी चीन ही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो चाय उत्पादक देश है वो चीन है। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो सेकंड नंबर में देश है वो है अपना भारत, ठीक है। सेकंड नंबर पे है भारत और फर्स्ट नंबर में कौन है, चीन है। लेकिन कुछ जगहों पे अभी अभी जो इस समय की प्रेजेंट टाइम की जो चल रही है सिचुएशन, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि भारत फर्स्ट नंबर में आ चुका है। तो ये बात बाद में पता चलेगी कि कौन इस समय फर्स्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन है, तो चीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 17 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पर उत्पादन होता है, ठीक है, किस देश में होता है, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं मैक्सिको, फिनलैंड, अमेरिका या फिर भारत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा, क्योंकि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा देश है जो 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड जो है देश, उसको बोला जाता है 1000 झीलों की भूमि, क्योंकि वहाँ पर झील बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या बोला जाता है, फिनलैंड को ही 1000 झीलों की भूमि बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर मगध की राजधानी कहाँ थी। तो आपको बताना है कि मगध जो था, मगध साम्राज्य, उसकी राजधानी कहाँ पर थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा राजगृह। क्या हो जाएगा, राजगृह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, पढ़िए देखिए। बोला जा रहा है फ्लू किसके द्वारा होता है। आपको बताना है कि जो फ्लू होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा, विषाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लू होता है वो हमेशा किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा ही होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज के क्वेश्चंस जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल आएगा, उसमें मैं आपको और अच्छी एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको टॉप 20 जीके के और क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। तो सब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी थोड़ा नॉलेज हो सके। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ डेली के डेली ऐसी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।